ऐसी खर्च की वसूली के लिए या जितने समय के लिए ये अवरोध किया है और जितना नुकसान बाकी लोगों को हुआ है, ठीक ना, उसकी खर्चे की वसूली के लिए, ठीक, तहसीलदार वसूली करवा सकते हैं। ये नियम 23 ये कहता है। वो अभी किस धारा के तहत? तो धारा 25 व धारा 26 के तहत वो वसूली करवाया जा सकता है तहसीलदार के द्वारा। ठीक है। हेलो गाइज, आज हम लोग जानेंगे कि कोई अवरोध है, किसी सड़क में कोई अवरोध कर दिया है, किसी कोई जलमार्ग है उसे में रुकावट कर रहा है, पानी बहने नहीं दे रहा है या सड़क को रोक रहा है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 26 है वो क्या कहता है? धारा 26 कहता है अवरोध का हटाया जाना। अवरोध का हटाया जाना। ठीक है, ये कहता है कि धारा 26 ये कहता है कि अवरोध का हटाया जाना। अवरोध का हटाने से क्या मतलब है कि कोई, मान लीजिए ये कोई सड़क है, ठीक ना, गांव से निकल रही है, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं और किसी ने बीच में यहाँ से ये ब्लॉक कर दिया है, जाने नहीं दे रहा है, किसी को इधर से जाने में दिक्कत हो रही है या इधर से आने में दिक्कत हो रही है। ठीक, या कोई नाली है, नाली या मान लीजिए इधर से निकल रही है, किसी का यहाँ बीच में घर है, तो ये क्या किया, यहाँ से पानी ही ब्लॉक कर दिया। यहाँ से जब पानी ब्लॉक कर दिया तो इधर से पानी जा रहा था, इधर से बाकी के जितने घर हैं सबको ये नुकसान हो रहा है, सबके घर में पानी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ये अवरोध कोई करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक ना, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से तहसीलदार को सूचित किया जाता है और तहसीलदार ऐसा समझते हैं कि, ऐसा जानते हैं कि कोई रास्ता है जिसे अवरुद्ध कर दिया गया है, ठीक ना, रोक दिया गया, तो तहसीलदार उस अवरोध को हटाने के लिए किसी भी बल का वो प्रयोग कर सकते हैं या बल का प्रयोग करवा सकते हैं। यह तहसीलदार को पावर दिया गया है इस धारा के तहत। ठीक है, या अवरोधक व्यक्ति को जो अवरोध किया है उसे तहसीलदार के द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि तुम अवरोध को हटा लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार के द्वारा यह भी निर्देश दिया जा सकता है, या तहसीलदार पुलिस बल के द्वारा भी, ठीक ना, इस अवरोध को हटवा सकते हैं। अब इसमें नियम जो 23 है वो क्या कहता है? अब जो नियम 23 है वो क्या कहता है? नियम 23 ये कहता है कि अगर कोई भी अवरोध किया है, अवरोध को हटाने के लिए यदि अनावश्यक खर्च आता है, ठीक है, मान लीजिए तहसीलदार के द्वारा कोई फोर्स लिया गया, बल लिया गया, लेने के बाद वहाँ शांति कायम रखने के बाद फोर्स ले लिए, बल ले लिए, और उस अवरोध को तोड़ने हटाने के लिए किसी मजदूर का प्रयोग किया गया है या किसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मजदूर या मशीन का जो प्रयोग किया जाएगा वो अनावश्यक खर्च है। तो ऐसी खर्च की वसूली के लिए या जितने समय के लिए ये अवरोध किया है और जितना नुकसान बाकी लोगों को हुआ है, ठीक ना, उसकी खर्चे की वसूली के लिए, ठीक, तहसीलदार वसूली करवा सकते हैं। ये नियम 23 ये कहता है। वो अभी किस धारा के तहत? तो धारा 25 व धारा 26 के तहत वो वसूली करवाया जा सकता है तहसीलदार के द्वारा। ठीक है, किन के लिए ये अवरोध जो किए गए हैं, इन खर्चे के लिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
जो अपने रास्ते से इस रास्ते से निकल रहा है और ख के द्वारा ये रास्ता यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। तो क क्या करता है, ठीक है, सूचना एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना तहसीलदार को देता है। जैसे ही तहसीलदार को पता चलता है, तहसीलदार आते हैं, मौके पर देखते हैं और ख को निर्देश देते हैं कि तुम यह अवरोध को हटा लो, नहीं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर भी अगर ये नहीं हटाता है, ठीक है, तो तहसीलदार को अनावश्यक बल का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जब ये नहीं हटाता है तो थाने से उनको बल का प्रयोग करना पड़ता है और मजदूर का प्रयोग या किसी मशीनरी का प्रयोग करना पड़ता है उसको हटवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी खर्च जब आती है तो तहसीलदार कहते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी ये खर्च लगा है इस अवरोध को हटाने के लिए, ख को फिर निर्देश देते हैं कि यह वसूली या जो खर्च है वो तुम दो, अन्यथा तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो तहसीलदार को ये नियम 23 के तहत, धारा 26 के तहत इनको पावर दिया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति कहीं भी हो तो सबसे पहले आप तहसीलदार को सूचना दीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है, ठीक है, तो धारा 152 जो नया कानून CRPC है, धारा 152 के तहत मुकदमा उप जिलाधिकारी के वहाँ दर्ज कीजिए। फिर जैसा आदेश आएगा वैसा पालन होगा। ठीक है।